हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, आज मैं आपको बिहार पुलिस पर अपडेट देने वाला हूं। और बिहार पुलिस पर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना कर दिया है जिसमें संपूर्ण जानकारी है, जो भी आपको चाहिए फिजिकल से रिलेटेड। फिजिकल में किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं वो सब कुछ बताया है। रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होगा वो किस तरीके से, कितने कितने मार्क्स का क्या आएगा, सब कुछ आपको खोल करके बताया है। आज मैं फिर से एक अपडेट के साथ आया हूं कि अभी बिहार पुलिस में क्या चल रहा है। आज के न्यूज़पेपर की ही बात है, उस आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसीज कब तक इनकी आने की संभावना है। पहले तो बता दूं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट अब तक जितने भी साल हो गए हैं उसको बने हुए, उस पे कोई भी गौर नहीं किया है। ये हर स्टेट में यही हाल है। तो उस पे किसी भी तरह की कोई गौर नहीं थी कि भाई बेरोजगार चल रहे हैं लोग। लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास होता है, मान लीजिए बिहार में 2025 में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट को दिख रहा है, और 2024 में एमपी वाले इलेक्शन हैं, तो 2 लगातार साल इलेक्शन हैं, तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट अब थोड़ा सा मतलब कहें कि एक्टिव हुई है। और अब एक तो शिक्षक भर्ती इन लोगों ने उसकी तो अधिसूचना दे दी है। 15 तारीख से, 15 जून से फॉर्म आ रहे हैं। इसके लिए फॉर्म की अगर मैं बोलूं तो 15 जून के बाद ही आएंगे। ठीक है, 15 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में इसके फॉर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिहार पुलिस के। लेकिन उससे पहले एक और भर्ती ये लोग करने जा रहे हैं। देखिए, धड़ाधड़ भर्ती आ रही है, ये भी है, पर ये थोड़े कम पदों पर है, 1218 पदों पर है। तो ये शराबबंदी पर जो पद कांस्टेबल के ही पद होते हैं, उसके लिए इन्होंने अलग से भर्ती निकाल रहे हैं, जिनकी अभी होनी है। मतलब ये शासन से पास हो चुकी हैं ये भर्तियां, अब बस इनकी अधिसूचना जारी करनी बाकी है। ये भी विज्ञप्ति आप मान लीजिए कि 15-20 जून के आसपास तक आ जाएगी। ठीक है, और भी भर्तियां बिहार सरकार कर रही है। इसमें भी बताया है पंचायतों में 9,029 पदों पर होगी भर्ती। जैसे यूपी के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू होती है, उस तरीके से यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई पैट अपना होता हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सारी भर्तियां। लेखपाल सह आईटी सहायक 7,017 से, और इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगा, तभी आपको समझ आएगा कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा। 12th वाले भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे बहुत सारे पदों पर। ठीक है, चलिए आगे। ये तो थी अन्य भर्तियां। अब मैं पुलिस भर्ती की बात कर लेता हूं कि 34,000 से अधिक पुलिस बल का हुआ जिला आवंटन। अब यहाँ पर 34,000 का जिक्र क्यों आ गया है? देखिए, और बाकी प्रमोटेड भर्तियां हैं, जो जो लोग ऑलरेडी कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल बने या इंस्पेक्टर बने, तो ये जिला आवंटन किया है। और पहले से भी तो पुलिस है ना, तो उन सब का मिलाकर के 34,000 बल का ये बोल दिया है कि भैया इतने जिले, इस जिले में इतने पुलिस वालों की आवश्यकता होगी। तो जैसे अब देखिए, पटना में नई भर्ती में से भी आएंगे, इनमें 3,098 पुलिस बल चाहिए, सब मिलाकर, इंस्पेक्टर कांस्टेबल सब कुछ मिलाकर। गया में इतने लोगों की भर्ती। तो अब जो इन्होंने 21,000 प्लस पदों का जो अध्याचन ये देने की तैयारी में है, तो उन सब में इतने लोगों की जरूरत है, तो ये जिलावार ही बांट करके ये पद आए होंगे। तो ये उस बारे में बस एक डिटेल दे रहा है। और जिला आवंटन हुआ और शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। बस आपके काम की बात यही है, शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। ये बहाली बोलते हैं भर्ती निकलने को बिहार में, आपको मालूम है। तो ये भाई, ये पद कब तक आ सकते हैं, ये मैं आपको फिर जानकारी दे रहा हूं कि 15 जून तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी वो शिक्षक भर्ती के जो बहुत दिन से अगले हफ्ते आ रहे, ये आ रहे, तो उनको भी इतना डिले कर दिया है इन लोगों ने। तो अभी इनकी तो ये बोला ही नहीं कि अगले हफ्ते आ रहे हैं। अभी ये शासन से पास नहीं हुई है। जो अभी मैंने 1218 पद की भर्ती दिखाई थी ना, वो इससे आगे चल रही है। ठीक है, जो शराबबंदी वाली थी, ये अभी उसके पीछे पीछे लाइन में लगी हुई है। तो अभी इसमें 15 जून के बाद, यानी मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15 जुलाई के आसपास आप मान सकते हो कि भाई ये भर्ती पर जोर रहेगा। पर सरकार का इस भर्ती पर पूरा जोर है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि सबसे ज्यादा फॉर्म शिक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती में ही आते हैं। और
जब फॉर्म आएंगे तो लोग खुश होंगे कि हमें मौका मिला भर्ती देखने का, भर्ती इतने ही लोग होंगे, ठीक है, तो ज्यादा लोग इफेक्टेड होते हैं, ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है भर्ती निकलने का, अगर इन दोनों चीजों पर भर्ती निकाली जाए तो सरकार इन्हीं में एक बड़ी भर्ती भी करती है और जरूरत भी होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ सवाल कॉमन आपके जो आप हमसे पूछना चाहते होंगे कि कब आएंगी भर्तियां। ये मैं आपको जवाब दे चुका हूं, इसका मुझे दोबारा जवाब नहीं देना पड़ना चाहिए। वैसे तो 15 जुलाई के आसपास आप मान लीजिए, ये एक अनुमान है बच्चों। ठीक है, क्या अदर स्टेट वाले भर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग देख रहे हैं यूपी से या वेस्ट बंगाल से, जो बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से या एमपी से, तो जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिल सकता है, तो अगर हम शिक्षक भर्ती में देखें तो शिक्षक भर्ती में इन्होंने सिर्फ बिहार वालों को मौका दिया है और कोई भी बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो शिक्षक भर्ती में आउटसाइडर जो है अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं है इनकी भर्ती में। क्या ऐसा कांस्टेबल भर्ती में भी हो सकता है? नहीं, कांस्टेबल में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने शुरुआत में एक विज्ञप्ति से निकाली है वहां पर लिखा था शिक्षक भर्ती में कि वो बिहार का स्थायी निवासी हो, कांस्टेबल वाले में ऐसा नहीं लिखा है। तो अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और पहली कोई जानकारी किसी बच्चे के पास हो तो जरूर नीचे कमेंट कर दें कि बिहार पुलिस में अदर स्टेट वाले जो भी बच्चा लगा हो आपकी जानकारी में, कमेंट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा और बाकी बच्चों को भी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं, कुछ पुरानी वाला विज्ञप्ति मैंने पूरी पढ़ी है, पुराना वाला नोटिफिकेशन पढ़ा है, तो वहां पर बिहार का स्थायी निवासी का जिक्र नहीं है, अर्थात अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा यस। ठीक है, कैटेगरी गलत भरने पर होगा फॉर्म रिजेक्ट, ये दिया है इन्होंने बाकायदा कि भाई ये अभी की जो एक जारी हुई थी विज्ञप्ति उसमें दिया है कि कैटेगरी गलत भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते टाइम कैटेगरी जरूर सही सेलेक्ट करें, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल कैटेगरी ही सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन बिहार में आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी ही फिल करें। ठीक है, चलिए एग्जाम क्वालिफाइंग, देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि यहाँ का जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग आप सोचते होंगे कि सर 30% में क्वालिफाइंग हो जाता है, 100 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर ला नहीं है क्या बस? नहीं, इन्होंने ये बोला है कि भाई जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए 21,000 वैकेंसीज लेकर के आए हैं, उसका हम 5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास करेंगे एग्जाम वालों को। तो 1,05,000 बच्चों पर, यानी जितने भी फॉर्म आएंगे, मान लीजिए ये फॉर्म आते हैं 12 लाख के आसपास, इतना ही आएगा बिहार से फॉर्म, 12 लाख के आसपास ये फॉर्म आते हैं। अब 12 लाख में से उनको 1,05,000 लेने हैं फिजिकल के लिए, ये लिखा है इन्होंने कि 5 गुना बच्चे पास करेंगे। तो 5 गुना लेंगे तो आप सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे सर 30% पे जो ले आया वो आ जाएगा, नहीं, ये ऊपर के 1,05,000 लेंगे, चाहे वो 70 पे आए, चाहे वो 60 पे आए, चाहे वो 80 पे मिले, इनको कैटेगरी वाइज छांट लेंगे कि 1,05,000 में से कैटेगरी वाइज बांट के ले लेंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि भाई ये जो कट ऑफ है ये 30-20 कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई 30 से नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। 30% तो इसलिए लिखा है कि अगर आपके, चाहे हमें 1,05,000, 30% का मतलब बता देता हूं कि अगर चाहे हमें 1,05,000 मिले या ना मिले, हम 29% वाले को नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर हम कितना भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रिटर्न में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 गुने बच्चों में आना। अब आप सोचिए 12 लाख में से 11 लाख तो फेल होने के लिए ही फॉर्म भरेंगे ना, 1,05,000 यानी 10,95,000 तो बच्चा फेल ही होगा। अब उन बच्चों से 12 लाख से 1,05,000 में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप आगे, अगर आप एक बार मेरिट में आ गए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे कम मार्क्स आए या मेरे ज्यादा आए। अगर मैं मेरिट में एक बार आ गया तो फिर मैं सबके बराबर हूं, 100 में से 100 वाला भी फिर उतना ही है, अगर 70 पे मेरिट गई है तो 70 वाला भी उतना ही है, 70-100 वाले फिर बराबर हैं, उनके फिर कोई रिटर्न मार्क्स का अर्थ नहीं है। अब अगर फिजिकल में, हाँ तब पड़ेगा अर्थ,
अब फिजिकल में मान लीजिए दो बच्चों के बिल्कुल बराबर मार्क्स है और एक लेना है दो में से, ऐसी कंडीशन बन गई, कट ऑफ भी बिल्कुल वहीं गई और उस पर दो बच्चों में से एक लेना है कि वैकेंसी पूरी हो जाएंगी। तो फिर उसके रिटर्न के मार्क्स देख लिए जाएंगे किसके ज्यादा थे, उस कंडीशन में देखा जा सकता है बस। अगर आपके फिजिकल में अच्छे मार्क्स हैं तो अब मार्क्स कैसे लेने हैं फिजिकल में वो आपको पता होगा, दौड़ में कितने कितनी मिनट में कितनी मारने पर कितने अंक मिलेंगे वो मैं बता भी चुका हूँ, लॉन्ग जंप में कितनी फिट मारने पर कितने अंक मिलेंगे, वो सारे नंबर आपके जोड़ करके कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, अब बुक कौन सी ले, आरडब्ल्यूए का बैच आएगा। एक बहुत सारे बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कि आरडब्ल्यूए का कोई बैच आएगा क्या, आरडब्ल्यूए का बैच। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आरडब्ल्यू अपना बैच लेकर के आएगा, लेकिन तब लेके आएंगे जब आपके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म के बाद आपको 3 महीने आराम से मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। तो फॉर्म आने पर आरडब्ल्यूए का बैच आएगा, आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगले महीने बुक आएगी, यानी जून में ये बुक आ जाएगी लास्ट तक। हमें उम्मीद है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की बुक देने आ रहे हैं। इस महीने थी पूरी कोशिश, पर थोड़ी कुछ और इसको बेहतर बना पाए, इस वजह से 1 महीना और लग रहा है ज्यादा। ठीक है, तो इसमें वो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा जो बिहार पुलिस के लिए चाहिए, सिर्फ एक सिंगल बुक के अंदर। बाकी बच्चे मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये कहते होंगे कि सर क्या ये बुक लेनी जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहले से बहुत पढ़ाई कर रखी है, मैथ्स आप पढ़ते रहे हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, जो है उससे पढ़िए। हिंदी आप पढ़ते रहे हो 10 क्वेश्चन आएंगे, जो है बुक उससे पढ़िए, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश जो बुक है उसको रट डाली, ये बहुत आसान आती है इंग्लिश। इंग्लिश को देखकर ये मत कहना कांस्टेबल में भी इंग्लिश, भाई बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, लेकिन आप यकीन मानना बच्चों इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से 10-15 दिन बहुत बढ़िया मन लगा के पढ़ लो तो ये 10 के 10 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से ये लगा अंदाजा देखकर कि इससे आसान इंग्लिश कहीं नहीं पूछी जाती होगी, कि नॉर्मल बच्चों को जो पता होना चाहिए वो वाली इंग्लिश है। पर बिहार वालों के लिए, यूपी वालों के लिए फिर भी ये सरदर्द होती है, तो इसकी क्लासेस अपन लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। साइंस के 30 क्वेश्चंस आने हैं, ये करीब 30 में 28 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और 40 की जीएस प्लस करंट अफेयर सब कुछ मिला के, तो ये वाला आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है। ये सारे कंबाइंड सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसी बुक को लो, आप कोई और बुक भी ले सकते हो, लेकिन ये कंबाइंड इसी एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई बुक है, जिस पर अभी तक भी काम चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इस बुक में मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, ताकि एक बुक संपूर्ण काम कर दे आपका। ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि 100 नंबर का पेपर होगा, 30% से कम अंक वालों पे कोई विचार नहीं होगा, और ये बात सब कुछ वही लिखा हुआ है कि 5 गुना बच्चों को कैटेगरी वाइज पास किया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए, जो बात मैंने बताई थी। ठीक है, ये एज वगैरह आप देख सकते हो, ये पिछली भर्ती के आधार पर है बच्चों, जो इससे पहले भर्ती आई थी बिहार कांस्टेबल की 2019 में शायद, तो 25 वर्ष ये इन्होंने मांगी थी, 18 से 25 जनरल के लिए, बाकी एक इनका पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनमें 27 वर्ष तक चलती है। और आगे अगर देखें तो आगे 18 से 28 वर्ष भी है, वो किसके लिए है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से, और SC ST के लिए यहाँ 18 से 30 वर्ष है, तो इस तरह से इनकी छूट है। आगे अगर आप हाइट देखते हैं, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं एक बार कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, बाकी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 है, इसमें कोई कैटेगराइज नहीं है। पुरुषों के लिए आप देख सकते हो 165 है, और भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के, तो देखिए जैसे गोरखा है तो इसका मतलब अदर स्टेट को मौका मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ बिहारी सैन्य पुलिस और बटालियन के लिए, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस में जो गोरखा है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाँ आगे बच्चों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है SC ST वालों के लिए, बाकी पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित यानी जनरल 165। तो 165 में बहुत कम जगह है हाइट, यहां है पुलिस में, अच्छी बात है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है।
और आगे अगर देखें सीना, तो आपको मालूम होना चाहिए 81 से 86 इसमें मांगा जाता है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा कम ज्यादा है, महिलाओं के लिए सीना नहीं मांगा जाता। सेकंड चरण है इसमें, देखिए आगे जो सेकंड चरण हो गए तो मापतोल हो गया। अब है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी, कि भाई दौड़ कितनी है, तो कितने 5 मिनट से कम मारोगे पूरे 50 मार्क्स। 50 मार्क्स की है दौड़, मैक्सिमम अंक 50 ही हैं। 50 मिलेंगे तब जब आप 5 मिनट के अंदर अंदर मार दोगे 4:59 में। लेकिन जैसे ही आपकी 5 मिनट हो गई और 20 सेकंड तक, फिर आपको 40 ही अंक मिलेंगे, 10 अंक गायब। अगर आप 4:59, एक बच्चा मारता है दौड़ 4:59 में, एक बच्चा करता है 5 में, तो भाई इसको मिलेंगे पूरे 50 अंक और इसको मिलेंगे 40 अंक। तो कितना फर्क है, सिर्फ 1 सेकंड में 10 अंक का। बहुत तगड़ा फर्क है भाई, ठीक है। तो बाकियों का ये देख सकते हो आप ऐसे ही, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये आप नंबर देख सकते हो। यहां कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं होगा कि SC ST की थोड़ी कम रनिंग हो जाएगी, नहीं। यहां मार्क्स आप देख सकते हो कैसे कैसे आपको लेने हैं, कितने आप दौड़ मारते हो। और ये आपकी आ जाती हैं गोला फेंक, कि 16 से 17 फीट तक फेंकोगे सिर्फ 9 ही अंक मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो अंक है वो 25 अंक है, लेकिन वो 20 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हो तो 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। 25 अंक मिलेंगे तब जब आप 20 फीट से ज्यादा फेंकोगे। 16 पॉइंट का ये गोला है। और अगर महिलाओं की बात करें तो इनका गोला है 12 पॉइंट का, तो यानी हल्का होगा थोड़ा सा। तो ये मैक्सिमम जो अंक है इनके 25, वो जब मिलेंगे जब ये 16 फुट गोला फेंकेंगी। बाकी कम फेंकती हैं तो ये है, और कोई 12 फीट से भी कम फेंकती है तो वो फेल है, ठीक है। तो ऐसे ही ऊंची कूद आप देख सकते हो कितने पे आपको फुल अंक मिलते हैं। 25 अंक की ऊंची कूद है, तो यहां आपको 5 फीट कूदोगे लड़के लोग तो 25 तब मिलेंगे। और लड़कियां अगर 4 फीट ऊंची कूदती है तो उनको 25 तब मिलते हैं। कम कितने पे है आप देख सकते हो, 4 फीट से लड़का अगर कम कूदेगा तो फेल है, लड़की 3 फीट से कम कूदेगी तो फेल है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा फिजिकल। तो ये आप इसको जरूर अपना देख लीजिएगा कि आप फिजिकल में कहां लाई करते हो। हाँ, अब देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एज के लिए क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। पिछली बार ये अक्टूबर में भर्ती आई थी, अक्टूबर 2019 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर में भर्ती आई थी। तो भाई ये एज जो मांगी थी वो 1 अगस्त को मांगी थी। अब मान लीजिए कि आपकी जुलाई में भर्ती आती है, जुलाई या अगस्त, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चल रहा है, जुलाई या अगस्त में भर्ती आती है। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो 1-2 महीने पहले की एज मांगी जा सकती है, यानी 1 मई या 1 जून से आपकी एज मांग ली जाए। तो फिर आप लगा लीजिएगा 18 आपकी हो रही है तब तक या नहीं। कौन सी 1 मई 1 जून, यही 2023 वाली, ठीक है, क्लियर। तो ये मैं पिछले आधार पे बता रहा हूं, मैं जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही हो, 1-2 महीने पिछले की हो सकता है जिस महीने भर्ती है उस महीने की 1 तारीख को हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई फिक्स रूल इस बात का नहीं है। और ये वो बात है जो मैं आपसे बोल रहा था कि भाई अगर आपने आवेदक ने कैटेगरी अगर गलत भर दी तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। कोई OBC मान लीजिए किसी ने भर दिया, ठीक है, और वो है SC तो उसको जनरल में काउंट कर देंगे, बाकी जगह होता है ऐसा, पर यहां नहीं होगा। यहां सीधा फॉर्म रिजेक्ट है अगर आप कैटेगरी गलत भर देते हो तो, ठीक है। तो आपका रिजेक्शन वहीं से हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने बिहार पुलिस के बारे में देनी थी। बैच वगैरह की जानकारी आपको सब मिल चुकी है। बैच लाएंगे ही तब, आएगा जरूर, लेकिन लाएंगे तब जब आपके फॉर्म आ जाएंगे। और आप यकीन मानना कि भाई आपको 2 महीने भी मिल गए ना एग्जाम के लिए, 2 महीने में बेहतरीन तैयारी करा देंगे, जिस तरह का इनका सिलेबस है बेहतरीन, ठीक है, जिस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर आता है। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।